हाय बच्चों। तो आज हम लोग सीखेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है और रेजिस्टेंस जो वर्ड है वो ओम्स लॉ से निकलकर बाहर आती है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ओम्स लॉ का कहना था कि V/I का जो रेशियो आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब अगर V को आप इंक्रीज़ भी करेंगे तो I भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ हो जाएगा और जो रेशियो होगा V/I का वो कांस्टेंट आएगा। सो इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन V एंड I। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर या वायर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके लेंथ पे डिपेंड करता है और लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। मतलब ज़्यादा लेंथ का वायर रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, अधिक होगा। सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर या वायर जनरली यूज़ होता है उसका क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर होता है। हालांकि क्रॉस सेक्शन उसका स्क्वायर भी हो सकता है, बट क्रॉस सेक्शन कुछ भी रहे, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस जो है उस वायर का कम होगा। मोटा तार का रेजिस्टेंस कम होता है, पतले तार का रेजिस्टेंस अधिक होता है। थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। वो जो कंडक्टर या वायर यूज़ हो रहा है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। एल्युमिनियम का वायर है या कॉपर का वायर है या सिल्वर का वायर है। जैसे आप जानते हैं कि सिल्वर एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो किस मटेरियल का वो वायर बना हुआ है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम लोग कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल फार्मूला के फॉर्म में लिखें तो वो हो जाता है R, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इज इक्वल टू रो। रो इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी और जो कि नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। रो इज़ अ सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है। देन L/A, L इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो ये हो गया R इज इक्वल टू रो L/A। अब एक और फैक्टर है जो कि कंडक्टर का खुद का फैक्टर नहीं होता है, वो है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर आप किसी कंडक्टर को हीट अप करते हैं या उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा और अगर टेम्परेचर कम रहता है तो रेजिस्टेंस भी कम रहेगा। तो इसका मतलब जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का एक ग्राफ प्लॉट करें फॉर कंडक्टर्स तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा एंड द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, लेकिन अगर हम लोग सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स को देखें या सेमी कंडक्टर्स को देखें तो उसका जो होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो हम लोग यहाँ पे ये कंक्लूड करते हैं कि अगर कोई सेमी कंडक्टर मटेरियल है तो उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। और अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये था उन फैक्टर्स के बारे में जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू।